जय श्री राम। दर्शक मित्रों, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, कई लोग इस बात को लेकर चिंतित भी है। यदि व्यक्ति की मृत्यु पंचक के अंदर हो जाती है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पंचक के अंदर अग्निदाह नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो परिवार के अंदर किसी न किसी की हानि होती है। ऐसा कई बार देखने को भी मिला है और ऐसा शास्त्रों का प्रमाण भी है। तो यह एक तो बहुत बड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पंचक चल रहा है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्या करे। तो शास्त्र में उसका विधान भी बताया है। तो क्या विधान है, पहले उसके ऊपर हम विचार करते हैं। यदि व्यक्ति की मृत्यु पंचक लगने से पहले हो गई है और पंचक के अंदर अग्निदाह करना पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं, यदि व्यक्ति की पंचक के अंदर मृत्यु नहीं हुई है लेकिन अग्नि संस्कार पंचक के अंदर हो रहा है तो उसको पुतल दाह करना चाहिए। पंचक शांति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति की मृत्यु पंचक के अंदर हुई है और पंचक के अंदर ही अग्नि संस्कार हो रहा है तो उसको पुतल दाह भी करना है और पंचक शांति भी करनी है। अब पहले तो जो पुतल दाह है वो क्या है, यानी 5 प्रकार के पुतले बनाने हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पंचक से पहले और पंचक के अंदर उसका अग्नि संस्कार करते हैं तो कुशा यानी दर्भ, उससे 5 पुतले बनाने चाहिए और उससे सूत्र से वेष्टन करने चाहिए और उसके बाद में जव के आटे से उसके ऊपर लेपन करना चाहिए। और जब अग्नि संस्कार करते हैं उस अग्नि संस्कार के समय उन 5 पुतलों को, एक पुतल है उसको सिर के नीचे रखना चाहिए, एक को नेत्र के पास में रखना चाहिए, एक को बाई काक के पास में रखना चाहिए, एक को नाभि के ऊपर रखना चाहिए और एक को पैर के पास में रखना चाहिए। वैसे इनके 5 नाम भी है। प्रेतवाह, प्रेत सखा दूसरे पुतल का नाम, तीसरे का नाम प्रेतप, चौथे का नाम प्रेत भूमि और 5वें का नाम प्रेत हरता। ये 5 पुतले के नाम हैं और उसके ऊपर फिर घी की आहुति भी देते हम। प्रेत वाहनाय स्वाहा, प्रेत सखाय स्वाहा, प्रेत पाय स्वाहा, प्रेत भूमिपाय स्वाहा, प्रेत हरताय स्वाहा। उस प्रकार के 5 आहुति भी देते हैं। तो यह क्या हुआ, यदि व्यक्ति की मृत्यु पंचक में नहीं हुई है और अग्नि संस्कार पंचक में हो रहे तो केवल यही कर्म करना है। 5 पुतले बनाए और आहुति दी और उनको उस शव के साथ में जलाना है। लेकिन मृत्यु भी पंचक में हुई है और अग्नि संस्कार भी पंचक में हुए हैं तो शास्त्रकार कहते हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों में यह कहा गया है कि पुतल दाह भी करना है और दोष निवारण हेतु, शांति हेतु पंचक शांति भी करनी है। अब पंचक शांति कब करनी चाहिए, तो शास्त्रकार का प्रमाण है निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु का मत है कि सूतक की समाप्ति होती है, यानी एकादशा, एकोदृष्टि हो जाती है, उसके बाद में द्वादशा यानी 12वें दिन या 13वें दिन, त्रयोदशे के दिन पंचक शांति करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पंचक शांति करनी चाहिए। यह करने से जीवन के अंदर पीछे जो परिवार है उनके ऊपर संकट नहीं आता है और उनके ऊपर कोई परेशान नहीं आती है। यह कई बार देखने को मिलता है, व्यक्ति की मृत्यु पंचक के अंदर होती है और उसकी विधि सही तरह से नहीं होती है तो उसके पीछे कई लोगों के प्राण भी जाते हैं। ऐसा देखने में भी आया है और ऐसा शास्त्रों में प्रमाण भी मिलता है। अस्तु। जय श्री राम।